Hello and welcome back my newcomer civil engineer दोस्तों. Today we are going to discuss about the site safety which is related to construction site only. I have described in 8 parts but currently I have developed only 4 parts. That is number 1 is awareness, number 2 is training, number 3 is communication and number 4 is documentation, right? So currently we will discuss in part 1, that is awareness point. First is every single workers should be aware at construction site what are the risks associated with this job. It means कि जो भी वर्कर हमारे साइट पे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं उन्हें रिस्क अवेयरनेस पता होना चाहिए कि किस काम को करने में कितना रिस्क है, राइट। जैसे सपोज़ कर लीजिए कि अगर एक्सकेवेशन चल रहा हो तो एक्सकेवेशन के अंदर हमारा क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। अगर डीप एक्सकेवेशन है तो सबसे पहले तो टेपर में एक्सकेवेट हम करेंगे और एक्सकेवेटेड सॉइल को हम डिस्टेंस पे रखेंगे पिट के एज से, सो दैट लैंड स्लाइडिंग का इशू ना हो। अब सपोज़ कर लीजिए कि अगर आपका 1000 या 1200 mm की डेप्थ में जा रहे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, बट मोर देन 1200 लाइक 1500, 18 और 2000 और मे बी 2500 के डेप्थ में आप जा रहे हो, उस केस में चूँकि डीप फाउंडेशन भी होता है हमारा, दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन सॉइल स्ट्रेटा, राइट। तो अगर डीप में आप जा रहे हैं तो आपको टेपर्ड में एक्सकेवेशन करना ज़रूरी है। तो एक तो ये एक्सकेवेशन हो गया। ऐसे ही स्काफोल्डिंग होती है हमारी। स्काफोल्डिंग में बेस लेजर अवेलेबल है कि नहीं, कप लॉक सही से लगा है कि नहीं, आपके स्काफोल्डिंग स्ट्रेट है कि नहीं, सीधी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए पहले, ये आपको पता होगा। तो ये आपका रिस्क एनालिसिस हो जाएगा और ये रिस्क एसोसिएटेड भी है कि भाई अगर सपोज़ कर लीजिए कि अगर आपके कप लॉक नहीं लगे हुए हैं प्रॉपरली या बेस लेजर नहीं लगे हैं तो वह स्काफोल्डिंग आपकी टिल्ट हो सकती है और विंड प्रेशर की वजह से तेज़ हवा चलने से वो गिर भी सकता है और हाइट पे वर्कर्स हमारे काम कर रहे होते हैं। बिकॉज ऑफ सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा सबसे पहले, ठीक है। तो ये तो है आपका सेफ्टी अवेयरनेस। पहले आप देख लीजिए फिर अपने वर्कर्स को भी अवेयर कीजिए। सेकेंड पॉइंट है ट्रेनिंग, उसी से रिलेटेड ट्रेनिंग भी आपको देनी है। सच एज ट्रेनिंग में क्या है, ट्रेनिंग सेशन कैन गो ओवर द सिंपल थिंग्स सच एज फॉल प्रोटेक्शन, यूज ऑफ पीपीज, यूज ऑफ लेडर्स एंड यूज ऑफ स्काफोल्डिंग, बट द गोल इज टू मेक श्योर everyone is adequately trained. इट मीन्स कि जो भी पीपीईज पहन रहे हैं उसका पर्पस क्या है, क्यों पहनना ज़रूरी है, लेडर कैसे रखना है, कितने एंगल पे वो लेडर को हमें रखना चाहिए, स्कार्फ फोल्डिंग लगा रहे हैं तो वो कैसे स्कार्फ फोल्डिंग हमारी लगी होनी चाहिए। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये आप उनको ट्रेनिंग डेली बेसिस पे आप दें, भले ही वो कितनों पुराने हो, बट नीड टू अवेयर एंड नीड टू गिव ट्रेनिंग ऑन डेली बेसिस। थर्ड पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन फॉर्म वुड बी to equip the worker with device like phones, walkie-talkies or headset which allow fast response between the team members. सपोज कर लीजिए कि आपके वर्कर काम कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन साइट हमारी 1 किलोमीटर है या 1.5 किलोमीटर की है या 500 मीटर की है, जो भी है, तो उस एरिया के अंदर जहाँ भी वर्कर काम कर रहे हैं वो कनेक्टिविटी में होने चाहिए। दैट्स वाई जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप ना रहे। वॉकी टॉकी यूज़ कर रहे हो तो वो फ़ौरन आपको बता देंगे कि हम कहाँ पर हैं, किस कंडीशन में हैं, ठीक है। फ़ोन है, लाइक फ़ोन भी अवेलेबल है तो भी फ़ोन पे वो कम्युनिकेट कर लेंगे, जो कि होना ही चाहिए सभी के पास। और कंस्ट्रक्शन फर्म नीड टू प्रोवाइड दीज थिंग्स, राइट। बिकॉज ऑफ अगर ये अवेलेबल नहीं कराते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट बड़ी है, कौन से कोने पे कौन सा वर्कर काम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन सी जगह पे वो फंस गया है, हाउ यू विल नो, राइट। सो वाइज डिसीजन है ये कि आपको अपने वर्कर्स को, अपने टीम मेंबर्स को आप वॉकी टॉकी या कोई भी कम्युनिकेशन का साधन जिससे वार्तालाप हो सके वो आपको प्रोवाइड करना चाहिए। फोर्थ वन है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि टू इंश्योर द कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी यूज is necessary, right? You have to make sure you have proper
डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी डन ऑन साइट। साइट पे क्या एक्टिविटीज़ चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी जब ही मिलेगी जब आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन में स्कार्फ फोल्डिंग की चेकलिस्ट होती है, आपकी हाइट वर्क की चेकलिस्ट होती है, हॉट वर्क की चेकलिस्ट होती है। उसको भरेंगे आप तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं सेफ्टी इक्विपमेंट से रिलेटेड। सेफ्टी इक्विपमेंट्स जब अवेलेबल होगा जब भी आप चेकलिस्ट साइन करके अपने वर्कर को दें, काम करने की परमिशन जब भी मिले। जैसे जिसे हम कहते हैं वर्क परमिट। वर्क परमिट जब ही इशू करना चाहिए जब आपको लगे कि हाँ सेफ्टी से रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, राइट। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, ये छोटा सा वीडियो है सेफ्टी के ऊपर। रेस्ट 4 पॉइंट विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स ज़रूर दें कि आपको सेफ्टी से रिलेटेड कितने वीडियोस चाहिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए। थैंक यू वेरी मच।